ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने इंडिसेस से बात करी, निफ्टी बैंक पे और एम फाइनेंशियल्स, क्रॉम्पटन, इन पे एक बाय कॉल भी गई थी। और अब थोड़ा सा आई थिंक दो स्टॉक्स को हम स्कैन और करेंगे, लेकिन उससे पहले काम करते हैं। आज का जो सस्ता ऑप्शन ट्रेड है उसको निपटा लेते हैं। बताइए मैम क्या दे रही हैं आप, शिल्पा जी, आप आज का सस्ता ऑप्शन कॉल? वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन फर्टिलाइज़र पैक से ही है, चंबल फर्टिलाइज़र में हमने एक रोबस्ट ट्रेंड देखा हुआ है एंड मुझे लगता है ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स 450 से 470 के जोन्स के लिए वेरी सून। तो यहाँ पे 440 का ही कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 8-9 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 6 रुपये का रखिए। यहाँ पे पहला टारगेट जो रहेगा वो 13 रुपये का रहेगा। इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो आपको 17 से लेके 18-20 तक के भी लेवल्स आएंगे। ओके, चंबल फर्टिलाइजर्स की 440 की कॉल ऑप्शन आपको पिक करनी है @8.2 पे ट्रेड करती हुई। और चंबल डेली चार्ट्स पे क्या क्या रहा है आगे देखते हैं। याद रखिएगा अमूमन ये फर्टिलाइजर्स और एग्री स्टॉक्स जो है क्लोजर टू बजट बहुत एक्टिव हो जाते हैं। 435-50 पे ट्रेड कर रहा है और इसका लास्ट आई थिंक मंथ का या फिर 30 अप्रैल के आसपास का एक स्विंग हाई था करीब 437 रुपये 50 पैसे। अगर ये उसको बाइसेक्ट करता है, क्रॉस करता है, तो शायद ये इसका जून 2022 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर हो। तो यहाँ पर शिल्पा जी ने एक बहुत क्रिटिकल स्टॉक को बहुत क्रिटिकल लेवल पर पिक किया है। और आई थिंक ऐसे ब्रेकआउट्स को टिपिकली अगर आप देखें ऑप्शन ट्रेड्स के ही साथ कवर करनी चाहिए। तो अच्छी कॉल थी यहाँ पे मैम आपकी 440 का कॉल ऑप्शन चंबल फर्टिलाइजर्स का, अब 980 पे आके ट्रेड करता हुआ, ऑलमोस्ट 13, 17 और 20 के टारगेट के लिए। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और देखिएगा शिल्पा जी जहाँ पे मोमेंटम स्क्रीन पे परसिस्ट कर रहा है। एक बार लेके आइए आप IEX, बड़ा अच्छा मूव 185 के भाव। मैं इसको आई थिंक आज के मूव को थोड़ा सा ट्रांसलेट कर रहा हूँ डेली चार्ट्स पर, और जून 2022 से इसकी आई थिंक थोड़ी सी जो पैरिटी है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। एग्जैक्टली आपको याद होगा मई 2022 में इसका एक ब्रेकडाउन शिल्पा जी 185 पे यहीं पे आया था, 24 मई का टाइम था वो। उसके बाद ऑलमोस्ट मई 2022 से 23 से अब 24, ये 2 साल की रेंज ब्रीच होती हुई। आपका टेक इस पर मैम? जी वीरेंद्र जी, ऑनेस्टली IEX जब से ये 150 के ऊपर सस्टेन किया है, हम सबका एकदम मुझे लगता है एवरी एनालिस्ट मस्ट हैव दैट फोकस हियर। बट दिस 185 जैसा आपने बोला इज एक्चुअली वेरी क्रिटिकल एंड वेरी नाइसली प्लेस्ड। अगर ये इसमें सस्टेन होता है तो मुझे लगता है ईयरली ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे आपको शायद 210 तक का भी मूव एक्सटेंड करते हुए मिले ये स्टॉक। यहाँ पे आई वुड सजेस्ट आप अभी भी प्ले ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 177 का रखिए। यहाँ पे टूवर्ड्स 210 जिस तरह से ये मोमेंटम है और इतने दिनों के बाद ये वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ राइट फ्रॉम 150 स्टॉक मूव दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस बार इसमें ब्रेकडाउन आना चाहिए। इट शुड डू 210। ओके, IEX 185 क्रिटिकल पॉइंट है इसके लिए। वो ऑप्शन ट्रेड चंबल फर्टिलाइजर्स का लेके आइएगा, क्योंकि मैं चंबल स्पॉट को देख रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे बार बार टिक्स अपीयर हो रहे हैं, उसमें डे हाई चंबल आई थिंक ऑलमोस्ट अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। यस, और इनफैक्ट 440 की कॉल अब वो 10-15 हो चुकी है। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर रखे आपने। निफ्टी अभी भी जूझ रहा है 23,530 के आसपास, और बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ एक क्लियर कट विजन इसके पास है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट, इस बात के मद्देनज़र कि आज इसके स्टॉक फ्यूचर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ में वो वाकई क्रिटिकल है। अगली मुलाकात होगी आपसे आज कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।